हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं वाटरलेस करंट और आइडियल करंट। द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेन्स इन द सर्किट इज कॉल्ड वाटरलेस करंट। वाटरलेस करंट का मतलब क्या है? वाटरलेस करंट का वह फैक्टर जो एवरेज पावर की वैल्यू क्या रखे, ज़ीरो। ठीक है, कहने का मतलब जो पावर जो है, एनर्जी जो है, हीट के फॉर्म में जो जनरेट हो रही है वो जनरेट ना हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारी करंट आईवी फ्लो हो रही है और इसका जो ईएमएफ है वो आईवी से फाई फेस पर है। अब आईवी के हम कंपोनेंट करेंगे तो फाई की तरफ होगा आईवी कॉस फाई और परपेंडिकुलर होगा आईवी साइन फाई। तो हम बात करते हैं फॉर आईवी कॉस फाई के लिए। अगर एवरेज पावर इसके लिए हम फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे, ईवी इंटू करेंट। अब करंट क्या है हमारा, आई वी कॉस फाई इंटू कॉज थीटा फेस। अब देखो आई वी कॉस फाई और ई वी सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का जो फेस होगा वो कितना होगा, जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है, वन। तो हमारा क्या आ जाएगा, ई वी आई वी कॉस फाई। तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज पावर है वो जीरो तो हो नहीं रहा, तो ये जो आई वी कॉस फाई जो कंपोनेंट है ये आपका वाटरलेस करंट में काउंट नहीं होगा। अब देखिए फॉर आई वी साइन फाई, तो एवरेज पावर क्या होगा, ई वी, और करंट कितना है, आई वी साइन फाई कॉज। अब ये और इनके बीच जो फेस है वो कितना हो जाएगा आपका, ईएमएफ और करंट के बीच में पाई बाई टू, और कॉज पाई बाई टू कितना होता है, जीरो। तो आई वी साइन फाई कंपोनेंट से हमारा एवरेज पावर क्या हुआ, ज़ीरो। कोई भी एनर्जी जो है लॉस नहीं हो रही है। तो किस फैक्टर से, आईवी के किस फैक्टर से जो एवरेज पावर है हमारा वो जीरो हो रहा है, वो आईवी साइन फाई। तो आईवी साइन फाई को हम बोलते हैं, आईवी साइन फाई इज कॉल्ड द वाटरलेस कंपोनेंट ऑफ एसी। ठीक है, क्योंकि आईवी साइन फाई से जो एवरेज पावर हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो। तो आईवी साइन फाई इज अ वाटरलेस करंट। वाटरलेस करंट कहने का मतलब इसमें कोई भी जो एवरेज है वो आपका क्या है, ज़ीरो है, कोई भी लॉस नहीं होगा पावर। चौकोइल में देखो, अ चौकोइल बिल इज एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस यूज फॉर कंट्रोलिंग करंट इन एसी सर्किट। जो चौक कॉइल जो है वो क्या करती है, करंट को आपकी क्या करती है, बैलेंस करेगी, कंट्रोल करेगी। अब चौक कॉइल आपकी बनती किस किस से है, एक इंडक्टेंस से और रेजिस्टेंस से, दोनों से मिलकर बनती है। तो इंडक्टेंस रिएक्टेंस जो होगा हमारा एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, वो हमारा लार्ज होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉल। अगर हम बात करते हैं फॉर आइडियल चौक कॉइल, तो अब देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस तो हमारा लार्ज होगा ही होगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा हमारा, ज़ीरो। अब देखो, टू रिड्यूस वोल्टेज टू ट्यूब वी कैन कनेक्टेड अ रेजिस्टेंस। अगर हमारी ये ट्यूब है और रेजिस्टेंस से कनेक्ट है तो ये क्या करेगी, वोल्टेज को रिड्यूस करेगी। तो बट रेजिस्टेंस विल वेस्ट, तो रेजिस्टेंस जो है मच पावर, तो जो आर जो है हमारे पावर को क्या करेगा, वेस्ट कर देगा। पी इक्वल टू वी आर एम एस कॉज ज़ीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में ही करंट होती है, तो कितना फेस हुआ, ज़ीरो, तो कॉज ज़ीरो कितना हुआ, वन, तो पावर क्या हुई, वी आर एम एस आई आर एम एस। अब हमारे जो पावर जो है, पावर क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है बाय रेजिस्टेंस। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमने चौक कॉइल का यूज़ किया। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज चौक कॉइल। तो ये हमारी ट्यूब है, रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, इंडक्टेंस। दिस इज अ चौक कॉइल। अब चौक कॉइल कैन रिड्यूस वोल्टेज, ठीक है, टू ट्यूब ओनली। अब चौक कॉइल क्या करेगी, आपकी वोल्टेज को रिड्यूस करेगी। तो देखिए क्या होगा, इफ इट्स जेड इज हाई, जेड क्या होगा, हाई, एट दैट सेम टाइम आर शुड बी स्मॉल। ठीक है, तो हमारा जो आर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल। तो एक्सएल हमारा क्या होना चाहिए, लार्ज, ये हम ऊपर बता चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल। अब हम इसमें पावर फैक्टर की बात करते हैं, तो आर इधर होगा हमारा, एक्सएल इधर होगा, तो इम्पीडेंस जेड इस साइड में होगा 5 फेज पर आर से। तो पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन जेड।
तो आर अपॉन जेड क्या होगा, हमारा आर और एक्सएल सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज के लिए क्या होता है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे और स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट से आर बाहर आ जाएगा, आर अपॉन आर अंडर रूट 1 प्लस एक्सएल अपॉन आर का होल स्क्वायर बचेगा। आर से आर हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस फाई इक्वल टू क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्सएल अपॉन आर का स्क्वायर। अब देखो ये आर जो है हमारा क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल, तो जो कॉस फाई की जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगी 0, वेरी स्मॉल, मतलब 0 के समथिंग समथिंग पास होगी। थैंक यू फ्रेंड।